नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग को रिवाइज करना है। आपको पता होगा हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवाइज कर रहे हैं और मैं आपको उसी क्वेश्चन का रिवाइज करवाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रबल संभावना है एग्जाम में पूछे जाने का। आपका डाटा बदल सकता है एग्जाम में, बट प्रोसेस और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप रेगुलर मेरे क्लास को देखिएगा, आपका एकदम 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए आपका एक क्वेश्चन फिक्स से आना, ग्राफी विधि से हल करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या एक आना फिक्स है, ग्राफी विधि से हल करें। ये क्वेश्चन हम लोग कहां से उठाए? चैप्टर नंबर 3 जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में है। तो ग्राफी विधि से हल करने का तरीका देखिए बिल्कुल आसान है। करना क्या है, ये दो समीकरण है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, करना कुछ नहीं है, दोनों समीकरण के लिए आप दो टेबल बना लीजिए। एक ये बॉक्स हो गया और एक ये दूसरा बॉक्स हो गया। इसका नाम दे देंगे 1, इसका नाम दे देंगे 2। ठीक है, इसको दो भाग में हम लोग डिवाइड कर लेंगे, यानी 1 2 3। ठीक है, इस तरह हम लोग डिवाइड किए। ये समीकरण 1 के लिए x और y का वैल्यू है, ये समीकरण 2 के लिए x और y का वैल्यू आएगा। करना क्या है, समीकरण 1 में सबसे पहले देखिए x यहाँ पर ही आपको दिख रहा है, आप x का मान 0 मान लीजिए। ठीक है, सबसे पहले 0 से ही शुरू करेंगे हम लोग मानना। तो x का मान जब 0 मानेंगे तो ये तो पूरा 0 खत्म हो गया, बचा क्या 3y बराबर 6। 3 से 6 कट गया, कितना बार में? 2 बार में, तो हम लोग लिखेंगे 2। इतना आपको पहले कर लेना है आसानी से। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि y का मान एक बार 0 मानेंगे। तो जब y का मान 0 मानेंगे तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो ये 0 हो गया। तो बचा क्या x, क्योंकि एक 0 में x को जोड़ेंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 0 साइड हो गया। तो x बराबर क्या बचा 6। तो x का मान हम लोग यहाँ 6 देंगे जब y का मान 0 माने। यानी सबसे पहले आपको अपने मन से प्रत्येक बार x का मान 0 मानना है, फिर y का मान 0 मानना है। एकदम आपके पास जो आएगा बस इसको लिख देना है। टेबल 1 हम लोग का हो चुका है, ये बॉक्स भर गया 1 नंबर समीकरण से। हम लोग 2 नंबर समीकरण को भी इसी तरह भरेंगे। देखिए x का मान हम लोग क्या मान लेंगे 0। तो x का मान जब 0 मानेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो बचा -3y बराबर 12। तो 3 से 12 को काटेंगे, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये माइनस जो है ना, ये माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग y को मान लेंगे 0। एक बार x को माने थे ना 0 समीकरण 2 में, एक बार y को मानेंगे 0। तो ये पूरा हो गया क्या 0। तो बचा क्या 2y नहीं 2x बराबर 12। तो 2 से 12 को काटेंगे तो आएगा कितना 6 आएगा। इस तरह का आपका कुछ नंबर आ जाएगा। ठीक है, जब इस तरह का आपका कुछ नंबर आ गया, देखिए जो 0 1 मानना क्या है ना, कि जब हम लोग का x और y का मान निकलेगा वो बस बटा में नहीं आना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। ऐसा पूरा पूरा नंबर आना चाहिए, बस बटा में आपको नहीं लाना। बटा में आएगा तो आपको जो ग्राफ खींचिएगा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और कुछ नहीं होता है। इसके बाद हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ के लिए आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा। इसके लिए आप एक लाइन सीधा दीजिएगा और एक इस तरह दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको x डैश बोलते हैं, इसको हम लोग y बोलते हैं और इसको y डैश बोलते हैं। आपको ग्राफ पेपर में इस तरह का लाइन सीधा सीधा खींच लेना है और उसमें दाग दिया रहेगा एक एक यूनिट का, कुछ कुछ दूरी का। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं वो दाग एक यहाँ था तो इसको 1 देंगे, इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इसको 4। इक्वल दूरी पे आपको लेके चलना है। ठीक है, और इसको थोड़ा लंबा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा लंबा ले लिए हैं। ये ला दूरी 5 और ये क्या हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ हम लोग क्या कर देते हैं x कर देते हैं। इसी तरह जब इधर आएंगे तो क्या आएगा -1 -2। अब y वाला में लिखते हैं 1, ये 1 हो गया। ये बराबर दूरी लेना है आपको, ग्राफ पेपर में अपने आप दूरी दिख जाएगा क्योंकि वहाँ पर ही दाग दिया हुआ रहता है। ठीक है, 4 5 तक ये ले लेते हैं -1 -2 -3 -4। इस तरह ले लिए आपको इक्वल दूरी पे। देखिए टेबल 1 जो आपका बॉक्स 1 है, इससे जब हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो x का वैल्यू 0 है लेकिन y का मान 2 है। तो x का वैल्यू 0 का मतलब 0 पॉइंट पे, y का मान 2 है तो 2 आएगा इस पॉइंट पे। इसके बाद देखिए x का मान 6 है, y का मान 0 है। तो x का मान 6 कहाँ आएगा? इस पॉइंट पे। y का मान 0 यहाँ आया। तो हम लोग को इस पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट मिला, ये और ये। जो 2 पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट के अलावा, इस दोनों को आपको सीधा स्केल से मिला देना है। ठीक, अभी हम मिलाएंगे, अगर सीधा ना हो तो आप स्केल से सीधा कर लीजिएगा। ठीक, ये हो गया और ये हो गया। हम लोग को सीधा क्या करना है, इस तरह का एक लाइन खींच देना है बस। ये हम लोग का लाइन खींचा गया तो ये हम लोग का पहला समीकरण का ग्राफ कंप्लीट है। अब बनाएंगे दूसरा वाला बॉक्स से। इसमें x का वैल्यू कितना है 0, इसमें y का वैल्यू कितना है -4। तो x का वैल्यू 0 तो 0 पे आएगा, लेकिन y का वैल्यू -4 कहाँ आएगा? इस पॉइंट पे आएगा। ठीक, इसी तरह x का वैल्यू 6 है तो x का वैल्यू 6 कहाँ आएगा? इस पॉइंट पे। और y का वैल्यू 0 कहाँ आएगा? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के अलावा 2 पॉइंट हमको मिला, एक तो -4 का, एक 6 का। वापस इस दोनों पॉइंट को हम लोग को क्या कर लेना है, मिला देना है पूरा स्ट्रेट एकदम। ठीक है, अब इस तरह इस दोनों पॉइंट को क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। आपके पास पेंसिल है, आप सीधा मिलाइएगा, एकदम स्ट्रेट मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पूरा कंप्लीट ग्राफ। अब आपको अगर ग्राफ का इस लाइन को लिखना है ये वाला, तो इस लाइन के ऊपर आप इस समीकरण को लिख दीजिए कि ये लाइन आया है इस समीकरण से, बराबर 6, और इस लाइन के पास लिख दीजिए इस समीकरण को 2x माइनस 3y बराबर 12। इस तरह आपको समीकरण लिख के आपको छोड़ देना है, आपका एक क्वेश्चन ग्राफ से आना है। अब आपका देखिए चेंज कहाँ होगा, यहाँ का डाटा बस वो बदलेगा, लेकिन बनाना इसी तरह टेबल से है। आप मान के 0 मानिए, 0 से अगर पूरा पूरी डिवाइड ना हो, ऐसा नंबर आ जो बटा में, तो 1 2 3 हम लोग मान के, कुछ भी मान के हम लोग बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको 0 मानना, लेकिन 0 मानने से हम लोग का ये पूरा नंबर मिल जाएगा जो बटा में नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोग उसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे आज से, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में एकदम निश्चित रूप से आना है। ठीक है, चलिए तो अब ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग कोई नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका जो 40 क्वेश्चन है, और संभावना है कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उससे भी क्वेश्चन आने का। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।